अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब फूड सीक्रेट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फ़िश की एक रेसिपी शेयर करने लगा हूं जो बहुत ही आसान है और आप इसको घर में ही मसालों के साथ बहुत ही आसानी से आप इसको बना लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले 1 चम्मच हम जो है वो सूखा धनिया लेंगे और 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और 3 से 4 जो हैं वो लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम जो है वो हिला लेंगे। तो आपने इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। इसकी खुशबू जो है वो जैसे ही आपको लगे कि खुशबू आना शुरू हो गई है तो आप इसको जो है वो ग्राइंड कर लें इस तरह से। आपने इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करनी, बल्कि इसको थोड़ा सा ना दरदरा टाइप इसको आप कर लें। तो उसके बाद आप 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जो है वो तिक्का मसाला, अदरक लहसुन का जो पाउडर है वो शामिल कर लें। अगर पेस्ट है तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसमें जो है वो चिली सॉस और सोया सॉस जो है वो शामिल कर लें, तकरीबन 2-2 चम्मच। और इसको आप जो है वो इस मसाले को मिक्स कर लें। इस मसाले को आप जो है वो वैसे भी बना कर रख सकते हैं। अगर आपने वैसे भी मतलब जब भी आपने मछली तैयार करनी हो तो आप इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस मसाले को जो है वो फ़िश पर लगा लें। तकरीबन 1 केजी जो है वो फ़िश है। तो फ़िश पर लगाने के बाद आप इसको जो है वो मैरिनेट कर दें। तकरीबन आप इसको 8 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। तो अब हमने इसका जो है वो बैटर तैयार करना है। तो उसके लिए हमने जो है वो बेसन लिया है जिसमें हमने पानी शामिल किया है और इसको हमने बगैर किसी भी चीज़ डाले हुए इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें फूड कलर शामिल कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा जो है वो कलर आ जाता है। तो फ़िश की जो मैरिनेशन है वो तकरीबन हो चुकी है। इसको 8 घंटे हमें कंप्लीट हो गए हैं रखे हुए। तो आप इसका देखें मसाला इसको कितनी अच्छी तरीके से लग चुका है। तो जो हमने बैटर तैयार किया था वो हम इसमें शामिल कर लेंगे बेसन का और इसको अच्छे तरीके से हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। हमने इस पे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, बस नॉर्मल सा इसके ऊपर अप्लाई करना है कि इसके ऊपर एक तह छोटी सी जो है वो आ जाए, क्योंकि इससे हमारा जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा इसका रहेगा। तो अब हमने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए पहले आपने जो ऑयल है उसको तकरीबन हाई थोड़ा सा रखना है ताकि जो हमने इसके ऊपर बेसन लगाया है वो अच्छे तरीके से इसको मछली को वो पकड़ ले। तो उसके बाद तकरीबन आपने इसको 13 मिनट के लिए वैसे फ्राई करना है। टोटल टाइम इसका 15 मिनट है तकरीबन फ्राई करने का। तो 15 मिनट तकरीबन इसको हो चुके हैं फ्राई करते हुए हमें। तो ये मछली जो है वो हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। आप अंदर से देखें बिल्कुल ये खुश्क है, ज़रा भी इसमें पानी नहीं है, इसमें ज़रा भी जो है मछली की जो है वो स्मेल नहीं आ रही है। ये बहुत ही अच्छी तैयार होगी अगर इस तरीके से आप तैयार करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।